बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ुबैर ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर ख़ान ऑफिशियल। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया गया। उसके बाद बड़ी तादाद में अवाम ने एतमाद का इजहार किया और बैंकों से फ़ार्म हासिल किए। लेकिन साथ ही एक स्कैंडल हमारे सामने आया है जो चीप होम कंस्ट्रक्शन कंपनी और हमाद कंस्ट्रक्शन के दरमियान होने वाले माहदे में कुछ बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, जिस पर हमाद कंस्ट्रक्शन की तरफ से एलिगेशन लगाया गया है कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और हमने जो घर बनाए उसमें हमें अदायगियाँ नहीं की गई, हमें करोड़ों का लॉस हुआ। इस हवाले से हम हमाद कंस्ट्रक्शन के एडमन राना मुदस्सर से जानते हैं कि इसके पीछे हकीकत क्या है, कितना सच है और कितना झूठ है। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जी आपका किन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितने घरों का हुआ और क्या पेमेंट आपने उनको दी है इसके ऑफिस, और किन लोगों ने आपके साथ जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुए हैं, तो ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़ुबैर असलम ख़ान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारा ये जो हमारा हमें जो मसला पेश आया है उसको आपने मीडिया पे उजागर करने की जो है ना कोशिश की है, तो इस पे मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। सर ऐसे है कि ये हमने चीप होम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 घर का। इसके पीछे मकसद क्या था कि इन्होंने हमें कहा कि इनके ओनर कौन है? मलक हमीद साहब इनके ओनर हैं, और इन्होंने हमें कहा था कि जी हमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो जनूबी पंजाब का इलाका है, मुल्तान रीजन जो है, उसमें 5000 घर का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है, हमने तमीर करके देने हैं। तो हमने ये प्रोजेक्ट जो है एज अ सब कंट्रैक्टर के तौर पे लिया। हमने इनसे 100 घर लिए और बाकी लोग भी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ, किसने 200 300 या 100, अब हमें उनका नहीं पता कितने बार। हाँ, मैं अब आपको अपना बताता चलूँ कि मैंने 100 घर का हमने हमारी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है हम आपको ये 100 घर बना के देंगे जो हैं। इसमें मुख्तलिफ अजला शामिल है, जहानिया, दुनियापुर, भावलपुर, मुल्तान, अहमदपुर, शर्किया, इस रीजन में ये सारा इन्होंने बनाना था। तो हमने ये कुछ दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो आज अभी आप देख लें कि कुछ 6 महीने होने को हैं। इन्होंने हमें फ़र्स्ट पेमेंट जो है 17% करनी थी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या अभी आपने इनको कोई घर बनाकर दिए हैं जो वो आपको पेमेंट करेंगे? जी, हमने अभी इस वक्त तक हमारे 35 घरों की डीपीसी कंप्लीट है हमारी। इन्होंने 5 स्टेजों में हमें पेमेंट करनी थी और फाइनल जो पेमेंट थी वो कंप्लीशन के ऊपर था। अब डीपीसी हमारी कंप्लीट होगी या डीपीसी के ऊपर इन्होंने 17% सॉरी हमें देना था, जो कि इन्होंने नहीं दिया। वो तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब जो है बनता है। 6 महीने होने को हैं तो हमें अभी तक एक पैसा नहीं मिला। अभी कोई रकम की अदायगी हुई है उनकी तरफ से, चीप कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से? नहीं, अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई ऐसी जो है ना वो नहीं अदायगी हुई। नहीं अदायगी हुई। 5 से 6 महीने हो गए हैं। और आपका कितनी इन्वेस्टमेंट आप इस पे कर चुके हैं? हमारी तकरीबन 2 करोड़ के करीब जो है ना वो होगी हुई है इसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट आपकी 2 करोड़ के करीब हो चुकी है। आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोच के चीप होम कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? क्या आपने इसको वेरिफिकेशन नहीं किया कि ये कंपनी किस तरह की है? जी, हमने इसको वेरीफाई भी किया था कंपनी, क्योंकि ये एसएमसी में रजिस्टर्ड है बाकायदा और नो लिमिट फर्म रजिस्टर्ड है। एसएमसी में नो लिमिट फर्म रजिस्टर्ड है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने ऐलान किया था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का, तो हमने उसी को मद्देनज़र रखा कि इमरान ख़ान साहब जो है वो इसको लॉन्च कर रहे हैं इस स्कीम को। फिर उन्होंने वज़ीर आला साहब के, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के बैनर्स और इमरान ख़ान साहब के बैनर्स इन सोसाइटियों में लगे, इन्होंने लगाए वहाँ पे, हमने उनको देखा जो है। और ये 2-3 चीज़ें थी जिस पे हमें इन पे इत्माद बना कि नहीं हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए, हमें भी तामीर जो है ना वो करनी चाहिए। हमने इमरान ख़ान साहब के विजन को देखा है कि आम लोगों का फ़ायदा हो रहा है, एक लो कास्ट हाउसिंग स्कीम बन रही है, हम इसमें अपना हिस्सा। ये बैनर जो वज़ीर आला वज़ीर आज़म के जो बैनर लगे हुए थे, ये सोसाइटी के अंदर बैनर लगे हुए थे?
ये आप पूरे रोडों पे, सोसाइटी पे, हर जगह इन्होंने बाकायदा इश्तिहारात किए हुए थे, पूरी मार्केटिंग इन्होंने की थी। फिर जो सबसे बढ़ के जो बात है, चीप होम कंस्ट्रक्शन की तरफ से ये जो पब्लिसिटी हुई थी। जी जी बिल्कुल, इनकी तरफ से हुई थी। और सबसे बढ़कर जो बात है वो हमें ये श्योरिटी थी, इन्होंने बताया कि आपको बैंक्स पेमेंट करेंगे। और हमें क्या, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है इसमें बैंक से इन्वॉल्व हैं। बैंक से हम मुतमिन थे, हमें हमारी पेमेंट्स नहीं रुकेंगी, हमें बैंक ने अदायगियाँ करनी है तो हम चलते रहेंगे उसको लेकर। लेकिन ये तो इन्होंने मामला ही सारा जो है ना, वो अब तो बैंक्स भी हमें नहीं वो बता रहे कि वो बैंक्स भी नहीं है, वो हमें वो भी नहीं सामने आ रही चीज़ें, कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि कैसे अब ये पेमेंट्स देंगे हमें। बस जब भी है ये हमें टाइम दे रहे हैं जी, आपको 5 दिन बाद, आपको 10 दिन बाद जो है ना, हम मंगल को दे देंगे, हम बुध को दे देंगे। बस इनका 6 माह हो गया, मंगल बुध ही नहीं आ रहा। आप ये हमीद साहब से राब्ते में हैं? हमीद साहब से भी हम राब्ते में हैं। इनकी जो वहाँ पे मैनेजमेंट है, उसके अलावा इनके इंजीनियर हैं वहाँ पे, सलीम खान साहब हैं, इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मलक मंजूर साहब हैं, मलक अंसर साहब हैं, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। ये सारे अब देख रहे हैं इसको। अब इन्होंने इनकी मौजूदगी में सब हजरात की जो मैंने नाम लिए हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहा था कि जी कि आपको हम किसी किस्म की जो है ना वो मसाइल पेश नहीं आने देंगे। आप ये बताएं कि आप इस कंपनी के साथ राब्ते में हैं, तो ये आपको अब क्या कह रहे हैं कि किस तरह ये आपके साथ मज़ीद चलेंगे और क्या किस तरह मामला तय करेंगे और किस तरह आपकी पेमेंट होगी, तो बताइएगा इसमें। इन्होंने एक तो वादा हमसे ईद के बाद का किया था और दूसरा वादा इन्होंने इस जो यकम का है, यकम तारीख का किया था कि आपको यकम को पेमेंट्स हो जाएंगी, हमारे चेक्स आ गए हैं। अच्छा, आज यकम के बाद अब हमने रब्ता उनसे करने की कोशिश की है तो उनके फ़ोन बंद जा रहे हैं। पहले तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, अब सबके फ़ोन बंद हैं। हम उनके दफातर भी जाके चेक किए, उनके दफ्तर को भी ताले लगे हुए हैं। अब वो बिल्कुल हमारे राब्ते में नहीं है, तो हम बहुत परेशान हो गए हैं। हमारे साथ कोई सैकड़ों की तादाद में लेबर काम कर रही है, मिस्त्री मजदूर काम कर रहे हैं। हम जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट, जो जमा पूंजी थी, वो हमने सारी वो लेबर को प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दी हुई है। हम तो खुद हैंड टू माउथ हो गए हैं। घर में हमारे बिल्कुल खाने की तंगी है जो है। हम तो हैं, हमारे साथ जो मज़दूर तबका है, जबकि ये विज़न बहुत अच्छा था, इमरान खान साहब की सोच बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने एक आम तबके को उठाने का इस, और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें एक बहुत से घरों का चूल्हा जलता है, क्योंकि इसमें हर आइटम्स ही इन्वॉल्व, बहुत सारी आइटम्स हैं जिसके साथ सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग अटैच हैं। तो ये बेचारी लेबर, अब वो उनको भी एक उम्मीद थी कि यार हमारी ये 2 साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट था हमारे साथ कि जी 2 साल में आपने हमें 100 घर तैयार करके देना है जो है। अब वो उनका भी कोई उम्मीद होगी कि यार 2 साल में हमारी रोज़ी चलती रहेगी। अब वो भी बेचारे घर बैठ गए हैं, हम भी घर बैठ गए हैं। तो ऊपर से आपको देख लें, कोरोना भी है, कैसे हालात हो गए हुए हैं। तो हमने तो इमरान खान साहब के, क्योंकि वो एक मुखलस शख्स हमें वज़ीर आज़म जो है ना वो लगे हैं कि मुखलस हैं, ये कुछ करेंगे जो है ना पाकिस्तान के लिए, वो उसी को लेके हम सब चले थे। लेकिन इस वक्त हमारे हालात जो हैं, हमारे घर के बड़े जो है ना वो बुरे हो गए हुए हैं। मुदस्सर साहब, मैं सवाल फिर दोहराऊंगा एक दफ़ा आपसे कि आपका इस कंपनी के साथ, चीप होम कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कैसे रब्ता हुआ, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या ये अकेली ही कंपनी है कि इसके साथ और भी कोई कंपनी शामिल है जो आपके साथ रब्ते में है और आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? जी, इसके साथ आपको पता है कि जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो एडवर्टाइजिंग कंपनीज भी अटैच होती हैं, और इनके साथ भी एक आइज़ा नाम से एडवर्टाइजिंग कंपनी अटैच थी, वो भी इन्हीं का हिस्सा थी। वो इनकी एडवर्टाइज़ करती थी, इवन के अखबारात में भी जो है ना उन्होंने इनकी एडवर्टाइज़ की है, अखबारात में भी इसके प्रूफ मौजूद हैं ये चीप होम के जो है। तो वो आइज़ा मार्केटिंग भी है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें सारा जो है। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके नुकसान का ज़ाला क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से क्या आप मुतालबा करते हैं? जी, हम वज़ीर आज़म खान साहब से यही मुतालबा करते हैं कि ये जो काम हमारे साथ जो भी फ्रॉड हुआ है, ये उनके नाम को भी हम समझते हैं कि बदनाम किया जा रहा है, और ये हुकूमत को भी बदनाम करने वाली जो है ना वो ये साजिश है, क्योंकि ये उन्हीं का, इमरान खान साहब का ही विज़न था, और लाखों लोग इस फ्रॉड के में जो है ना वो बेचारे मारे जा रहे हैं। मैं इमरान खान साहब के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से भी मुतालबा करूँगा, क्यों
कि इसको बड़ी सख्ती से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साहब से मुतालबा करता हूँ, मैं आर्मी चीफ साहब से मुतालबा करता हूँ कि ये जो फ्रॉड है इसको रोका जाए, जो मज़लूमीन हैं उनको उनका हक़ दिलाया जाए। हमारा अब खुदा के बाद आसरा अब वज़ीर आज़म साहब ही हैं, या जो हमारे सदर साहब हैं, वो इसको जो है ना वो देखें, इस मामले को सारे को तहकीकात का आगाज़ करें इसके ऊपर। खुदा रहा इमरान खान साहब, ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो है ये एक बनाया जा रहा है, ये आपकी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, जिसको नया पाकिस्तान, क्योंकि आपका विजन कुछ और है, लेकिन ये लोग, ये फ्रॉडिये लोग, ये इसको ख़राब कर रहे हैं। इसमें मैं आपको वो जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके भी नाम लेता चलूं ताकि वो भी रिकॉर्ड के ऊपर सारा रहे। मलक हमीद इसका मालिक था, और उसके साथ सलीम खान जो है इनका चीफ इंजीनियर है, मलक मंजूर है और मलक अंसर है इसके साथ जो है, ये 5 लोग इसके करता धरता हैं इस प्रोजेक्ट में सारे। तो ये इमरान खान साहब को बदनाम, हम समझते हैं अब कि बदनाम करने की साजिश जो है ना बहुत बड़े लेवल पे की जा रही है। अब हमें नहीं पता इसके पीछे कौन से अनासर मुलव्वस हैं, कौन से हाथ मुलव्वस हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म साहब अपील करते हैं कि हमारी दादरसी की जाए। लाखों लोग इस इंडस्ट्री से, इस काम से वाबस्ता हैं, उनके चूल्हे बंद हो गए हुए हैं। ये आपकी भी रेपुटेशन का मसला है, ये नया पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। खुदारा हमारी आपसे अपील है कि तमाम अदारों से अपील है कि इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ किया जाए और इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, और हमारे पैसे हैं या जो वो हमारे दिलवाए जाएं। हमारा अब आपके अलावा कोई आसरा नहीं है, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या आपकी अकेली हमाद कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके साथ जो है ये काम बंद हुआ है, पेमेंट नहीं हुई, कि कोई और कंपनियां भी हैं? नहीं जी, हमारे साथ बहुत से और वेंडर्स भी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ, ये मैंने आपको बताया ना, ये जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ रीजन में, जैसे कि हम हैं, हमने बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया काम शुरू किया। इस तरह जहानिया, अलीपुर, मुल्तान, अहमदपुर शर्किया आ गया, बहावलपुर, और इसके साथ दुनियापुर, ये इन रीजन में सारी जगह पे मुख्तलिफ वेंडर्स लगे हुए थे, जो कि अब काम सबका ही बंद है क्योंकि किसी वेंडर को कोई पेमेंट नहीं इन्होंने की। अब सब ने काम बंद कर दिया हुआ है। वो भी हमारे तरह, वो भी बड़े बेचारे बड़े परेशान हैं। उनके साथ भी अगर रब्ता होता तो वो कहते हैं यार हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे आपके, हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं यार क्या बना, लेकिन वो फ़ोन, वो रब्ते में आए तो किसी के साथ तो बात बने, वो किसी से रब्ते में नहीं। अभी तो फ़ोन भी उनके बंद जा रहे हैं जो है। इस तरह वो भी बहुत सारे वेंडर हैं हमारे साथ जो मुख्तलिफ जगह पर काम कर रहे हैं। जी, आपने राना मुदस्सर साहब की बात सुनी, और मुझे इन्होंने कुछ प्रूफ के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाया है जो चीप होम कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर है, जो हमाद कंस्ट्रक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इनके साथ मौजूद है, और ये कोई 7-8 सफ़ों पर इनका एग्रीमेंट है जिसमें इनकी स्टैंप भी है और साइन भी हैं। उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो डिटेल है, और जो रकम इन लोगों ने इनको बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन की है, जो रकम भेजी है, उसके प्रूफ भी इनके पास मौजूद हैं। तो ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और तहकीकात करेंगे इसके ऊपर। वो कमेटी तश्कील देंगे जो इस पर तहकीकात करेंगी कि इस आखिर ये माजरा क्या है, ये मामलात क्या है। और ऐसा हमने देखा है पाकिस्तान में कि जैसे ही कोई नया प्रोजेक्ट आता है उसके हवाले से बहुत सारे स्कैंडल सामने आते हैं, और कई ऐसे लोग जो फ्रॉड करते हैं गवर्नमेंट के नाम पर, प्राइवेट कंपनियों के नाम पर, बाद में वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं। और जो लोग सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं इस मुल्क में, वो लोग अपनी जमा पूंजी गवा बैठते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब इस मामले को बेहतर जानते हैं। हमारा काम था इनकी आवाज़ पहुंचाना, और अब आपका काम है इनको इंसाफ मुहैया करना। मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।